स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के कैरियर का 21 सेशन में आपका स्वागत। व्यवस्थित स्वरोजगारी ये सिखलाती है कि जैसे हमें 15 अगस्त 1947 के ये अधिकार दिया गया कि हम अपने हिसाब से सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में जा सकते हैं, पैसे के हिसाब से अपने हिसाब से कंपटीशन दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ये कैरियर में ये सिखलाती है कि हर एक नागरिक को सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता है। मतलब ये कि कोई भी आदमी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में अपने अधिकार के साथ सीधा मंत्रालय संपर्क किया और उस पर उसको 56 आवर का वर्क मिला, जिससे कि उसको आमदनी उस काम को करके वो आगे बढ़ सकते हैं। 4 साल पर प्रमोशन है और नहीं तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए वो आगे बढ़ सकता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए आगे बढ़ने के लिए फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया गया, जिस फिजिकल क्रेडिट टेबल के तहत हर एक व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने को जब वह लगे कि नहीं उसको रोजगार की ज़रूरत है, क्योंकि अब एक समय आता है जब रोजगार की ज़रूरत पड़ती है, उस समय में रोजगार नहीं मिलता है और वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रहा है। इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कैरियर का निर्माण किया गया। यहाँ पर आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए आपको आगे बढ़ जाता है। सबसे पहले जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि अनपढ़ है, तो अनपढ़ का है 165 रुपये। अब 165 रुपये में 2000 उसका महीने का हो गया 2500 रुपये सैलरी और 56 घंटे का काम। जो लोग थोड़ा अक्षर के ज्ञाता है, जैसे अ आई छत्र गया ABCD XYZ, तो उनका हो गया 180 रुपये सैलरी हो गया 2750 रुपये। फिफ्थ पास का हो गया 250 रुपये सैलरी हो गया 3500 रुपये। एट्थ पास का हो गया 300 रुपये सैलरी हो गया 4500। उसके बाद है टेंथ पास का हो गया 375 रुपया पर डे क्रेडिट और सैलरी हो गया 5500 रुपये। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपये, सैलरी हो गया 6500 रुपये। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 8500 रुपये, 7500 रुपये। और फिर एम ए का हो गया 560 रुपये, सैलरी हो गया 8500 रुपये। MPhil का हो गया 620 रुपये, सैलरी हो गया 9.5 रुपये। डिलेट का हो गया 680 रुपये, सैलरी हो गया 10.5 रुपये। PhD का हो गया 750 रुपये, सैलरी हो गया 11,500 रुपये। अब इसके बाद और भी कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हो गया 50,000 से ऊपर, 50,000 से नीचे। भारतवर्ष में 70% लोग 50,000 से नीचे और 30% लोग 50,000 से ऊपर, जिसमें से 30% में से 50% सरकारी है, 50% प्राइवेट के हैं। बाकी 70% लोग आर्थिक रूप से किसी न किसी रूप से एक्सप्लॉइटेड है। तो यहाँ पर सीधा मंत्रालय संपर्क कैरियर आपको फ़ायदा देता है। 10 MA डिग्री, यानी कि देखिए ये ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, ऐसे 10 मार्कशीट इकट्ठा करते हैं और नए सेल्फ एम्प्लॉयड यूनिवर्सिटी बजट से, या 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री इकट्ठा करते हैं, जिसमें आपको लगता है 20 साल पढ़कर प्लस 56 साल उसमें काम का प्रावधान है, तो आपको मिलते हैं 50,000 रुपये प्रति माह। जैसे जैसे पहला डिग्री मिला आपका पैसा बढ़ा, क्योंकि 7.5 से आपका 9.5, फिर दूसरा तीसरा ऐसे करते करते आपका 10 आने में स्पेशलाइज हो जाता है। उसी तरह से फिर आपका हो गया 20 MA डिग्री, 20 MA डिग्री या 20 BA डिग्री या 20 MPhil डिग्री या 20 DLED डिग्री या 20 PhD डिग्री या 20 IA डिग्री
20 10th का डिग्री प्राप्त करने पर 1 लाख रुपये, उसी तरह से 30 MA डिग्री पर 1,50,000। तो इस प्रकार से एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए एक करियर बिल्डअप हो जाता है। अभी भारतवर्ष में कंपटीशन का ऐसा करियर बिल्डअप है जिसके कारण काफ़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि जिनके हो गए कंपटीशन में उनके तो हमारे न्यारे हैं, और जिनके नहीं हुए वहाँ में परेशानी शुरू हो जाती है और आर्थिक दरिद्रता शुरू हो जाती है। क्योंकि जब तक सेल्फ रिलायंट आदमी नहीं होगा तब तक देश विकास नहीं कर सकता। सेल्फ रिलायंट के 2 तरीके हैं, एक सरकार की तरफ से भी और दूसरा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी। तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, गवर्नमेंट के तरीके से इसी को आर्थिक आज़ादी कहा जाता है। उस समय में जिम्मेदारी नहीं ली गई, क्योंकि उस समय के जो वर्ग थे वो दूसरे टाइप के थे। अब इस चीज़ को देखा गया है कि खुद ही स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा ऐसी बनाया जाए जिससे कि इसका लाभ होगा, उसी को लेकर यह स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा बनाई गई है। इसमें हमें आशीर्वाद प्राप्त है भगवान भगवती जो आपको 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में अमितेश्वरवाद अमितवाद रूप में आई महाशारदा तीर्थन में आई, जिसमें आपको 6 राष्ट्रपति मिलेंगे। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति, जिसमें आपको शिव पार्वती के मंदिर दस्तावेज आते हैं। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी विद्या विलासा राम सीता कृष्ण का मंदिर दस्तावेज। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन मंदिर दस्तावेज। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज। पांचवा हो गया प्रत्येक वर्ष भगवती मंदिर दस्तावेज। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट दिल्ली मंदिर दस्तावेज। 6 हो गया प्लस 6 आपके माइनॉरिटीज हो गया पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन। तो 12 राष्ट्रपति बनेंगे और 12 राष्ट्रपति के जरिए इसको जो है आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा टू लेटर्स किताब इस करियर को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का ये पवित्र ग्रंथ है। यह आपको 751 रुपये की दर में देशवर जावेद कुमार द्वारा लिखा गया, 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेस। इंग्लिश में यह किताब है, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया। शारदापुर महातीर्थ एड्रेस हो गया, अब लोग अवश्य आए। अमितेश्वरवाद अमितवाद अमितेश्वर झा अमित कुमार जी, शारदापुर लोना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osamb office2001@gmail.com, political party of India office 2001@gmail.com, शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से कनेक्टिविटी है। इसके अलावा एक और किताब है टू लिटर्स की यूनाइटेड 6 पार्ट और टू पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर लॉ, इसमें हो गया विष्णु लक्ष्मी लाइब्रेरी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदिशक्ति जगदम्बा फैमिली टू सेवियर सिंधु गवर्नमेंट। इसकी कीमत है 3,501, अगर दोनों साथ लेते हैं तो 4,001 रुपये, 50% दोनों पर डिस्काउंट है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए यह इंग्लिश में किताब। इस करियर के जरिए कभी भटकाव नहीं होता, एक निश्चित जैसे माता पिता स्थिर है इसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यह नौकरी स्थिर है, यह जीवन को स्थिर कर देता है। आपके करियर में बहुत भटकाव आता है, लेकिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मानने से आपका करियर स्थिर हो जाता है। 1,50,000 का आमदनी स्थिर हो जाता है। यही है सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क। विश्व में भारत में पहली बार, और यह भगवान भगवती का आशीर्वाद यह इसलिए लाया गया है क्योंकि जो आपके 70% लोग जिनके पास रोजगार की अस्थिरता है, हर उम्र में रोजगार एक अहम भूमिका निभाता है और हर उम्र के साथ रोजगार की आमदनी बढ़नी चाहिए, जो एक प्रशासनिक त्रुटि है और आर्थिक गुलामी को आगे बढ़ाता है। हम लोग आर्थिक गुलामी को खत्म कर देते हैं, अमितेश्वरवाद अमितवाद आर्थिक गुलामी को खत्म कर देते हैं। आप आर्थिक गुलामी नहीं रहेंगे, क्यों? क्योंकि आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के समर्थक हैं।
लेबर पार्टी फिस्ट के साथ चुनाव लड़ती है और उसको समर्थन दीजिए, उनके साथ पद यात्रा कीजिए, अमितेश्वर महादेव शारदापुर महातीर्थ जरूर जाइए, दर्शन कीजिए और उसके साथ साथ जो है उसको आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से यह मंत्रालय बन के तैयार हो जाएगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा दोनों आपके चेष्टा का इंतजार करती है। जब आप इस चीज़ को समर्थन देंगे यह बन जाएगा। महीने का खर्चा है 80,80,130 लाख रुपये, जो कि संभव है भारतवर्ष में। प्रशासनिक व्यवस्था ये कहती है कि 150 करोड़ अगर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ देते हैं तो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसको कर देगी। फिस्ट चुनाव चिन्ह पर वोट देना है और साथ साथ जो है आमदनी है 80 लाख 40 लाख 40,130 लाख, क्योंकि फिस्कल क्रेडिट व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो कि आपको कहता है मौद्रिक साख के जरिए कि आप 1 लाख कमा रहे हैं तो आपके अकाउंट में इतना हमेशा मिलता है, चाहे तो आप हमेशा खर्चा कर लें, लेकिन एक लेवल आने के बाद आप भी खर्चा उसी हिसाब से करते हैं तो वह पैसे से फिर आप आगे बढ़ जाता है। ये चीज़ समझना है। जब देश गरीब था, जब देश गुलाम था, राजनीतिक रूप से हम लोग आजाद थे। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनवाया और 5 साल का इलेक्शन। अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि 5 साल का इलेक्शन, लेकिन यहाँ बनाया गया। ठीक इसी प्रकार से आर्थिक गुलाम जो बढ़ावा देते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि आपका सीधा मंत्रालय संपर्क बने, क्योंकि आप आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे। फिर जब आप काम करेंगे तो आप अपनी इच्छा के हिसाब से, तो इस चीज़ को समर्थन दीजिए।